गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे भैया ने बहना का प्यार देख लीजिए आप लोग। और कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी लव मैरिज हुई है ना आपकी, तो अपनी लव स्टोरी शेयर करिए। तो मैं आपको बताऊं तो मैं आज ही बनाने वाली थी इस पर वीडियो। वैसे मैंने पहले व्लॉग में शेयर किया है, लेकिन इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं अभी जो नए जुड़े हैं लोग, उन लोगों को जानना है कि हमारा लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। और ये वो वाले वीडियो पे सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट हुआ है जिसमें मैंने पिज़्ज़ा का वीडियो शेयर किया था रेस्टोरेंट में खाते हुए। और मैंने कहा था कि ये कॉलेज टाइम में अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आया करती थी और फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी आती थी। तो अब फिर से इतने सारे सवाल आए हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आज ही मैं बनाने वाली थी वीडियो, और इसके लिए मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे। कल मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि वीडियो इतना रिक्वेस्ट के बाद भी आप नहीं बना रहे हो। तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। आज मैंने सोचा था बनाऊँ, लेकिन हुआ ऐसा कि हम दोनों में, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड में हो गया इतना ज़्यादा, क्या हुआ इतना ज़्यादा हो गया ना कि बन ही नहीं पाया और मूड एकदम ऑफ हो गया था। तो चलिए पहले व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, बताते हैं आपको, पूरा वो सीन भी दिखाएंगे। वो शूटिंग ही हो रही थी उस वक्त हमारी। तो सुबह सुबह यहाँ बनना, लौकी को ना हम पतिदेव ने क्या किया था कि काट के बॉईल कर दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसे एक तरफ छौंक लगाते हैं और इसको सुखाते हैं। राशन का सामान कल आया था, उस सबको भी सेटअप करना है। इधर मैं दाल चढ़ा देती हूँ और जितनी देर में दाल पकेगा और लौकी पकेगा ना, उतनी देर में ये सारा जो सामान इकट्ठा हुआ है ये सब सेटअप कर दूँगी। चावल बनेगा। आज वैसे सैटरडे था और हम लोग सैटरडे को खिचड़ी खाते हैं, लेकिन आज दाल चावल खाने का मन किया। तो सबसे पहले ये मसाले सेटअप कर रही थी, जो कि बहुत सारे पर्ची में लिखे हुए थे। ये मसाला वो मसाला, सासू माँ पर्ची बनाई थी तो बहुत सारा था। तो सारा मसाला आ गया। ये कनिका के लिए दाल वाला सेरेलैक पड़ा था, फिर चावल वाला भी ले आई और एक गेहूँ वाला है जो अभी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये नारियल का बुरादा लाई हूँ। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी नारियल के लड्डू के। आज ही करने वाली थी, लेकिन आज क्या हुआ किचन में वो सब आपको दिखाएंगे। और मतलब मूड एकदम ऑफ हो गया था, उसके बाद दिखाएंगे आपको, हम पूरा शूटिंग दिखाएंगे। और यहाँ सब कुछ सेटअप करी थी मैं। ये बिस्किट जो कि मैं खाती हूँ और अनमोल खाता है, और बाकी किसी का मन हुआ तो कोई खाता भी होगा। और इसके बाद फिर आ जाते हैं दालों पे। तो दालों को सेट कर लेते हैं। वैसे बिस्किट कोई खाने वाला है नहीं हमारे यहाँ, मिक्सचर ज़रूर सब लोगों को बहुत पसंद है। जैसे हमारे पतिदेव हो गए, देवर जी को सबको बहुत पसंद है। मीठी चीज़ें किसी को ज़्यादा पसंद है नहीं, तो ये मैं ही खाती हूँ और अनमोल खाता है। और आजकल लड्डू रानी जो है ना, उनको भी मीठी चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब वो भी अपनी फैमिली पे गई हैं और उनको तीखी चटपटी चीज़ें पसंद है। मसाले तो मतलब इतने सारे लिखे हुए थे तो हमने एक भी मसाला छोड़ा नहीं, जितने लिखे हुए थे। पता नहीं चना मसाला था, शाही पनीर मसाला था, एक पता नहीं क्या कौन सा मसाला था। इतना पहले मैं भी बहुत खरीदती थी तो मुझे आइडिया रहता था, अब नहीं पता। मैदा सूजी लिखा था 1-1 केजी, तो वो ले लिया है मैंने। प्रसाद है, बर्तन धोने वाला ख़त्म था, वो ले लिया मैंने। जो भी पर्ची पे लिखी हुई थी वो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। और एक मैंने एक्स्ट्रा में लिया है सॉस, क्योंकि इधर ना बहुत टाइम हो गया। पिछली बार जब आई थी ना यहाँ, तब एक छोटा सा पाउच लेके आई थी सॉस का, और वो अनमोल ने इतनी शरारत करी, ख़त्म ही था, जरा सा बचा था तो वो छज्जे पे फेंक दिया गया, क्योंकि अनमोल ने बहुत शरारत करी थी। अब वो उतना पुराना हो गया तो उसको सोचते थे खाई कैसे। उत्पम बनाया हमने तो वैसे ही खाए, टोस्ट बनाया तो बिना सॉस के खाए तो अच्छा नहीं लगा। तो हमने सोचा कि चलो 1 पैकेट तो ले ही आते हैं कम से कम। कभी कभार छोटी मोटी कुछ चीज़ें ऐसी बनती है ना जिसमें सॉस की ज़रूरत लगती है, और मैं शुरू से खाते आई हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे इधर तो आदत छूट गई है चीज़ों की। बच्चे होते हैं ना, तो मतलब बच्चे होने के बाद उनके इतने सारे काम होते हैं, तामझाम होता है ना, कि जो मिल जाता है इंसान खा लेता है। और रोटी भी मिल जाए सिर्फ ना, तो कुछ भी लपेट के खा ले। उन लोगों के काम इतने सारे होते हैं ना, पूरे दिन कचर पचर किए रखते हैं। मूँगफली आई है, ये चीनी के पैकेट है, और इसके बाद नमक है, और पता नहीं क्या क्या है। सब कुछ सेटअप होते जाएगा, आप लोगों को दिखते भी जाएगा। और इसी में एक मेरी फ्रेंड का एक इनविटेशन भी आया है। ये क्या है, इसमें मैगी है, तो उसका बर्थडे है और वो भी फ्रेंडशिप डे वाले दिन है। और पार्टी है बढ़िया से एकदम रेस्टोरेंट में, और क्लब पार्टी है। तो मैंने अभी तो कुछ बोला नहीं। आज तो मम्मी तो सत्संग में चली जाती हैं दोपहर में, तो देखते हैं, क्योंकि इनविटेशन भी दोपहर के लिए ही है। तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज थे कि क्या करें। और हमने फिर पतिदेव से पूछा तो उन्होंने तो स्ट्रिक्टली नो बोल दिया है। और क्या करें समझ नहीं आ रहा है। मैंने सोचा है ना कि सारे काम जो होते हैं ना मेरे, वो सारे निपटा के और फिर बात करती हूँ। मतलब किचन के काम निपटा के और उसके बाद बात करते हैं। मतलब मैं हंस रही थी, इसलिए आप सोचोगे हंस क्यों रहे हो, तो मतलब मैं पतिदेव का काम निपटा के नहीं है,
अपना किचन का काम निपटा के उनसे बात करूँगी। और हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, ये देखो लड्डू को नहला के बाहर निकाले थे, मैंने इसको रेडी वेडी कर दिया, अभी अनमोल नहा रहा है तो ये बार बार आके दरवाजे पे खड़ी हो जा रही है और मैं उधर किचन में लगी हुई थी। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि घर की लेडीज़ को कहीं भी बाहर जाना होना तो हम लोग अपना जो भी ड्यूटी है ना घर के काम वाले वो सारे निभा लेते हैं, ठीक है, सारे निपटा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी ना हम लोगों के घर में ना कोई रेडी ही नहीं होता है बाहर भेजने के लिए। और फिर आखिरी में ऐसा होता है ना कि मतलब थोड़े बहुत ठीक है जाओ, ऐसे हो जाता है, ठीक है जाओ, हमें नहीं पता, अपने रिस्क पे जाओ, अपना देख लो। ऐसे ही मम्मी भी जाती है ना सासू माँ, तो वो उनको भी ऐसे ही जाना पड़ता है और लगता है मुझे भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या करूँगी। वैसे डीजे मना कर देते हैं ना डीजे सर, तो मैं फिर नहीं जाती, कहीं भी पूछ के जाती हूँ, वैसे नहीं जाती हूँ। और या तो आपने देखा होगा कि मोस्टली हर जगह साथ में जाते हैं हम लोग, तो हमारा ये रहता है ना कि कहीं से भी हम जाएं कहीं तो साथ में जाएं। लेकिन अब वहाँ पे मेरी फ्रेंड ग्रुप होगी तो फिर अकेले ही जाना होगा। और देखो लाइट कट गया, मेरा सारा काम निपट गया था, चावल चढ़ा दी थी और लाइट कट गया। चावल बनाया मैंने क्योंकि आज सैटरडे है और खिचड़ी बनता था, लेकिन आज चावल बन गया। और रोटी हमारे यहाँ उल्टा है, दोपहर में खाने वाले लोग हैं, रोटी खाने वाले, जैसे कि पापा खाएंगे, देवर जी खाएंगे रोटी, तो वो दोपहर में खाते हैं, और मैं तो चावल ही खाऊंगी। पहले मैं बच्चों को खिला रही थी। और जाना कल है तो मैंने सोचा ना कि ऐसे ही मेरा सुबह का जो काम है ना कुछ जैसे आज मैंने जो सुबह का काम जितना था ये सारे काम कर लूँगी और फिर निकलूँगी। आज मम्मी को ना ये सैटरडे को मम्मी को ना दोपहर में जाना था सत्संग में, तो मम्मी फिर देवर जी के लिए बना रही थी पराठे, प्याज के पराठे। हमारे पतिदेव को भी बहुत पसंद है तो वो भी खाएंगे, तो उसकी भी रेसिपी पतिदेव ने ही शूट करी है, मैंने नहीं शूट करी है। और पता है तबीयत ख़राब में भी हम लोग काम कर लेते हैं तो पतिदेव लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, अरे भाई इतना काम कर लिया तुमने ऐसे कंडीशन में भी। लेकिन वहीं अगर बात कर लो कहीं बाहर भी जाना है थोड़ी देर चले जाए, क्योंकि हम औरतों की तो कैपेसिटी होती है घूमने के नाम पे, तो मतलब हम लोगों के पैर में चक्का फिट हो जाता है। लेकिन रेडी ही नहीं हो रहे हैं और मैं सुबह से मनाने में लगी हूँ कि प्लीज़ जाने दो ना, प्लीज़ जाने दो ना। बट देखते क्या होता है कल। लेकिन मम्मी को ना जिस दिन मुझे पार्टी में जाना है ना उस दिन मम्मी को सत्संग में सुबह सुबह जाना है। तो बहुत अच्छा हुआ है कि अचानक से मुझे सुबह सुबह ही पता चला, आज का मैं बता रही हूँ, तो सुबह सुबह पता चला कि मम्मी को सुबह ही जाना है। तो दोपहर तक तो मम्मी आ गई रहेंगी घर पे और मैं बच्चों का सारा काम निपटा के रखूँगी। जैसे कि डीजे सर आज भी हैं तो वो नहला देते हैं बच्चों को, वरना तो मैं ही नहला लेती हूँ। तो वो नहला देंगे तो मैं रेडी वेडी करके दोनों को 2 बार खिला पिला के सब कुछ फिट कर दूँगी। और अगर मुझे जाना है 12:30 बजे या 12 बजे जो भी, तो मतलब 2 घंटे के लिए ही जाऊँगी, इससे ज़्यादा देर के लिए नहीं जाऊँगी। और कनिका आती है एक बार तो फिर उसको ना 2.5 से 3 घंटे बाद वापस से भूख लगता है, तो हो जाएगा काम। तो ये सारे काम मैं अपना बच्चों वाला अपना काम निपटा के जाऊँगी, क्योंकि टेंशन होता है, दिमाग में रहता है। और हम मुझे क्या चेहरा देख के कनिका का पता चल जाता है उसको भूख लगी हुई है, बाकी किसी को पता ही नहीं चलता है। और फिर वो बोलती भी नहीं है, पता है वो रोती भी नहीं है भूख लगने पे। तो ये मम्मी बना रही है, मम्मी ने इसमें डाले हैं प्याज, हमारे पति देवला की चीनी डाल दी है थोड़ा सा। मैं पता है पूड़ी बनाती हूँ, कचौड़ी बनाती हूँ ना, तो उसमें हल्का सा चीनी डाल देती हूँ, या लिट्टी तलती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा आटे में चीनी डालती हूँ। तो इन्होंने पराठे वाले में भी चीनी डाल दिया, नमक डला है, अजवाइन डला है, प्याज, हरी मिर्ची डला है, लाल मिर्ची पाउडर भी डला है। इसके अलावा क्या क्या डला है वो शायद और कुछ नहीं डला है मुझे नहीं पता। अजवाइन लेकिन हाँ हमारे यहाँ भर भर के इस्तेमाल होता है। कई बार मुझे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि ये समोसा जो है ये मैदे का समोसा है कि अजवाइन का समोसा है, तो वो हमारे पतिदेव का कारनामा होता है कि इतना सारा अजवाइन डालते हैं ना खाने की चीज़ों में कि मतलब पूछो मत। एक बार मैंने समोसा बनाया था, हमारे यहाँ ठंडा बनाया गया था उस वक्त का, आप लोग जाके देखना अगर वीडियो नहीं देखे हो तो, व्लॉग अपलोड हुआ था। इतना सारा अजवाइन डला है, मतलब समोसा बनाने में भी मेहनत लगा और मैंने बस वीडियो शूट कर लिया। उसमें मुझे इतने भर भर के कमेंट है कि ये कौन सा कैसा समोसा है, मतलब अजवाइन का समोसा है कि मैदे का समोसा है। और ये देखो हमारे पतिदेव निकाल के देखा रहे हैं पराठे। इन लोगों को बहुत पसंद है पराठे, और पता नहीं क्यों मुझे इतना कुछ खास नहीं पसंद है। और मुझे ना तो आलू के पराठे ना प्याज के पराठे, मुझे अगर पसंद है तो गोभी के पराठे और मूली के पराठे, और वो मैं बड़े शौक से फ्राई करके और भर के बनाती हूँ। इधर बना है चाय, शाम का टाइम है तो सिर्फ पापा और मैं भी चाय पीते हैं, तो पापा का फीका वाला चाय और मेरा ये गर्मा गर्म मीठा वाला चाय। और इधर मिक्सचर निकाला था मैंने 1 कटोरी, और यहीं पे हुई है हमारे पतिदेव से बहुत सारी लड़ाई। मैं सोची कि मैं बनाऊँगी लव स्टोरी व्लॉग, लेकिन उससे पहले ही मूड इतना ऑफ हो गया और मैंने बहुत कोशिश किया अपना मूड ठीक करने का। और ये बस इसलिए हुआ है कि मैं कह रही हूँ पार्टी में जाना है और ये जाने के लिए रेडी नहीं है, भेजने के लिए रेडी नहीं है, बोल रहे क्या करोगी जाके और कनिका को कौन संभालेगा। तो ये सब चीज़ें हो रही थी डिस्कशन, और पता नहीं कल रेडी होंगे कि नहीं।
आपको इनका एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा है, कल वो रेडी हो जाएंगे कि नहीं होंगे? अगर हो जाएंगे तो फिर तो बहुत बढ़िया सा पार्टी व्लॉग देखने को मिलेगा, और नहीं हुए तो फिर यही आपको दाल भात चोखा खा देखने को मिलेगा घर वाला। और ये आप समझ सकते हो क्या बोल रहे होंगे, क्या समझा रहे होंगे मुझे, और मैं बस लगी थी मनाने में। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को यहाँ पे ना इनका मूड देखने के बाद मैसेज कर दिया कि देखो ना मान नहीं रहे, और देखते हैं अगर मान जाते हैं तो कल मैं ना 10 बजे तक इन्फॉर्म कर दूँगी अगर मेरा प्लान बन जाएगा जाने का, तो और नहीं बना तो फिर मैं 10 बजे ये भी इन्फॉर्म कर दूँगी कि मैं नहीं जाऊँगी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 11 बजे और मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है क्योंकि अभी तक कुछ प्लान ही नहीं बना है, और देखते हैं क्या होता है। क्या करेंगे, नेनुआ छील रही है। क्या कर रही है, ये लो, ये ले लो। कोई बात ना, वही ठीक है। कनिका, कनिका दे दो, देखो कैसे दे दो कनिका, दे दे। मन ही नहीं कर रहा है नेनुआ। अरे ये देखो दोनों आ गए। मम्मी दोनों तुम्हारा ये मैंने छील दिया। अपन अपन कटो मम्मी। ए लड्डू छोड़ो नेनुआ को, छोड़ो नेनुआ को, नेनुआ नहीं खाते हैं। पटाप एकदम नहीं नहीं मत नेनुआ चाट रही है ना, गंदा कर रही है मुंह पूरा। ओए ओए थोड़ा इसको खिलौना दे दो तो अरे नेनुआ सब गंदा है, नेनुआ क्या खाएगी। तो ये मैं लड्डू रानी को लेके आ गई थी, मुझे नेनुआ दे रही थी काटने के लिए, बड़ा प्यार से दे रही थी। तो ये पापा लेके उसको बैठे हुए थे और अनमोल इतना चीख रहा था, चला रहा था, और कनिका उसको देख रही थी और वो भी डर जा रही थी। तो मैं उसको लेके आ गई थी कि मैं चलो मेरे साथ, और मैं यहाँ नेनुआ काट रही थी। फिर नेनुआ काटी, इतनी देर में मुझे कस के भूख लग गया, तो पतिदेव ने इधर मैगी चढ़ा दिए। फिर बीच में लड्डू रानी को भूख लग गया, तो फिर मैं आ गई थी इसको खिलाने। फिर मैं खाऊंगी मैगी और फिर छौंकू नहीं, पहले मैं जाऊँगी तो सब्जी छौंक दूँगी और साथ में गर्मा गर्म मैगी भी खा लूँगी। मुझे भी बहुत कस के भूख लग गया था अचानक से। और सब्जी आराम से, मुझे कमेंट आया था कि ये इतना खड़ा होके क्या सब्जी काटते हो, आराम से मज़े से बैठ के काटो सब्जी। तो मैं ना अब जिस दिन मुझे कमेंट आया मैं उसी दिन से बैठ के काटना शुरू की हूँ और मज़े से। और हाँ, जो लोग लव स्टोरी व्लॉग मांग रहे हैं ना, तो उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और लव स्टोरी व्लॉग हम कोशिश करेंगे 1 से 2 दिनों में हस्बैंड के साथ बैठ के बनाऊँगी तो मज़ा आएगा। और आज का तो आप लोगों को पता है मूड कितना वो रखा है और समझ सकते हो, तो इस वजह से नहीं बना पा रही हूँ मैं व्लॉग। और बहुत कोशिश किया मैंने शाम में अपने आप को चेयरअप करने का कि बना लेती हूँ। मैं दांत फाड़ते हुए गई भी हस्बैंड के पास, लेकिन फिर मूड ऐसे ही ऑफ ही था, तो फिर छोड़ दिया हमने। और देखते क्या होता है। तो यहाँ मैं नेनुआ को फ्राई कर रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो? 2 प्याज जरूर डाल देते हैं। एक बार मैं ना गलती से मेरी मम्मी ना प्याज फिक्स डाल के ही बनाती है, बिना प्याज के नेनुआ नहीं बनाती है। तो एक बार मैंने क्या किया ना, गलती से ना गई और स्टार्टिंग में नहीं पता था, तो मैंने सरसों तेल डाला, फ़ौरन डाला और नेनुआ ऐसे ही डाल दिया। फिर अलग से मम्मी देखी कि जा प्याज ही नहीं डाली है, तो फिर अलग से प्याज फ्राई करके फिर उसमें डाली और फिर उसको पकाई, तब सब लोग खाएँ। तो अब मैं जब भी काटती हूँ, भले 1 प्याज डालो लेकिन फिक्स 1 प्याज ज़रूर डालना ही डालना है फ़ौरन में। और उसको फ्राई करने के बाद नेनुआ डाल देना है, ढक के पकने देना है, तब तक खाना है मैगी। और ये देखो किचन में क्या हालत करी है हमने। और बस उसको मैं चुटकी बजा के कर दूंगी क्लीन, और उसके बाद सब्जी भी बनता रहेगा, क्लीनिंग भी होता रहेगा। और उसके बाद फिर क्या काम है मुझे, मैं सोच रही थी, तो हाँ लड्डू रानी को एक बार और खिलाना होगा, क्योंकि अभी मैंने उसकी मालिश नहीं करी है, उसको सिर्फ खिला के पापा को दे दिया था। और पापा को दिए तो फिर डीजे सर ले लिए कि ले जा रहा हूँ मैं छत पर थोड़ी देर घुमाने हैं, तो वो छत पर लेके गए हुए हैं। और मैं यहाँ किचन में फिर सोची कि चलो सारा कुछ क्लीन कर देते हैं। तो ये हो गया क्लीन, मतलब शाम में भी एक डैम बर्तन हो जाता। हमारे यहाँ बर्तन दिन भर इतने इकट्ठे होते रहते, सुबह भी और शाम भी। चुरा के दिल तेरा गोरिया 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 चली
टुरु 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 करना, टुरु टुरु कैसे करती है, टुरु 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 चुरा के दिल तेरा गुड़िया चली टुरु टुरु टुरु। कनिका चुरा के दिल तेरा गुड़िया चली टुरु 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 टुरु। ये हम दोनों बरसों से करते आ रहे हैं ना लड्डू। अब लड्डू किसको लेने आए हो? रहने दो, जाओ तुम, जाओ सो जाओ। क्या चाहिए तुमको? कनिका आप सोएगी ना तो क्या करेगा बोलो? खिलाएगा उसको। कनिका कनिका तुम धक्का थोड़ी दी, हम आगे निकले, बेचारा गिर रहा है बड़े। हम कनिका गिर जाती इधर आए इसलिए, है ना? अभी गिर जाती कि नहीं कनिका? अनमोल जाओ सो जाओ। कनिका बहुत खेल ली, अब सोएगी ना? कनिका जाएगी, भैया लेने आए हैं। क्या भैया लेने आया है? जाएगी कनिका? हाँ भैया लेने आया है तुमको गाड़ी से, जाएगी? भैया क्या से लेने आया है? को लेने आ गया। क्या से लेने आया है? कनिका को लेने आया है। जाएगी कनिका? कनिका तो कुछ बोल ही नहीं रही। अरे बोपरे, कनिका जाएगी? हाँ ऐ लड़की जाएगी? जाएगी। तो कुछ बोल ही नहीं रही है, लगता है ये सोएगी। कनिका भर पेट खाना खाई है, इतना खाई है और फिर भी देखो कैसे कपड़ा चबा रही है बैठ के। हाँ, दांत सहला रहा है, दांत आने वाला है ना, मसूड़ा सहला रहा है। हाँ, आएगी मम्मी, आएगी। जाएगी? हाँ। अब जाने तो इसको सोने देते हैं। तो तुम तो इसके घर से भी तुम इसको जबरदस्ती उठा के ले आओगे ऐसे रक्षाबंधन पे ना? हाँ ऐसे ये वाला गाड़ी ले जाओगे? नहीं ये गाड़ी तो नहीं, जो पापा चला लेते। अच्छा जो पापा चलाते वो लेके जाएगा? हाँ। अरे वो कनिका को बैठागा इसीलिए। अच्छा कनिका को बैठा के उसमें ले आएगा? ओए होई होई होई, ऐसा रक्षाबंधन पे करेगा अनमोल? क्यों करेगा ऐसा? मैं इसको फिर ले लाऊंगा। चलो भागते भागते करते भागते भागते उसका पति भागने ही नहीं देगा तो फिर कैसे ले जाएगा तुम? उसका पति बोलेगा नहीं ले जाना है तो क्या करेगा? नहीं जाएगी वो, लेकिन वो अभी तक भी नहीं आई। ये कनिका देखो तो भैया लेने आया है। चलो सो जाओ कनिका। नहीं सोना है। नहीं सोना है? कनिका सोना है ना? कनिका नहीं सोना है। कनिका क्या करेगी? अभी रूम के कपड़े भी फोल्ड करने हैं मुझे। बैठ जाओ। ये भी कम नहीं भी आ गई बैठने के लिए। देखो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी व्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भर दीजिएगा कि प्लीज़ डीजे सर जाने दीजिए नेहा दीदी को पार्टी में।